दोस्तों युद्ध हमेशा मानव समुदाय को एक बड़े और गहरे संकट में डालता रहा है और इसी वजह से कई युद्ध हिस्ट्री में एक बड़ी ट्रेजेडी के तौर पर दर्ज है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से युद्ध का ऐलान कर दिया है और एक बड़ी जंग का आगाज हो सकता है। व्लादिमीर पुतिन की सैन्य कार्यवाही के आदेश के बाद रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइलों से हमला शुरू कर दिया है और इस हमले में भी अब तक काफी लोगों की जान जा चुकी है और इस युद्ध की वजह से हजारों लोगों के मारे जाने और एक बड़ी संख्या में लोगों के विस्थापित होने का खतरा मंडराने लगा है। दोस्तों ऐसे में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को याद करना भी जरूरी है, जिसकी वजह से दुनिया ने भयंकर तबाही का मंजर देखा था। ऐसे में हमारे लिए ये भी जानना बेहद जरूरी है कि प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ था। आखिर ऐसी क्या वजह रही जिसकी वजह से दुनिया आपस में भिड़ गई। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के उत्तराधिकारी आर्चड्यूक फर्डिनेंड अपनी पत्नी के साथ बॉस्निया में सरायवो के दौरे पर गए थे और जहां पर इन दोनों पति पत्नी की हत्या कर दी गई और इसके बाद जो घटनाक्रम शुरू हुआ उसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहा जाता है। इस हत्या का आरोप सर्बिया पर लगा था और इस घटना के एक महीने के बाद ही यानी कि 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला कर दिया और फिर धीरे धीरे इस युद्ध में 37 देश शामिल होते चले गए और फिर इस वॉर ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रूप ले लिया और इस युद्ध की वजह से दुनिया दो ग्रुप में बट गई, जिसमें सेंट्रल पावर का नेतृत्व जर्मनी ने किया था और जिसमें ऑस्ट्रिया, इटली, बुल्गारिया, हंगरी जैसे देश शामिल थे। वहीं मित्र राष्ट्रों जिसे एलाइड फोर्सेस भी कहा गया, इसमें फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका और जापान जैसे देश शामिल थे। हालांकि अमेरिका इस युद्ध में 1917 के बाद शामिल हुआ था। 1914 से 1918 तक चला ये महायुद्ध यूरोप, एशिया और अफ्रीका इन तीनों महाद्वीपों की जमीन से, पानी से और आसमान से लड़ा गया था और लगभग 7 करोड़ सैनिक इस युद्ध में लड़े थे और इस युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी। यूं तो पहले विश्व युद्ध के लिए 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के उत्तराधिकारी आर्चड्यूक फर्डिनेंड की हत्या को मुख्य कारण माना गया था, लेकिन इतने बड़े युद्ध के लिए सिर्फ यही वजह नहीं हो सकती थी, बल्कि इसके कई घटनाक्रम थे जो प्रथम विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार थे। जैसे कि इसके लिए जर्मनी की नई अंतर्राष्ट्रीय विस्तारवादी नीति को भी दोष दिया जाता है। दरअसल 1890 में जर्मनी के नए सम्राट विल्हेम द्वितीय ने एक अंतर्राष्ट्रीय नीति शुरू की और जिसमें जर्मनी को विश्व शक्ति या सुपर पावर बनाने की कोशिश की गई और इसका रिजल्ट ये हुआ कि दुनिया के जो बाकी देश थे वो जर्मनी को एक नए उभरते हुए खतरे के रूप में देखने लगे और फिर पूरी दुनिया दो ग्रुप में बंटती चली गई और फिर 20वीं सदी आते ही दुनिया में हथियारों की होड़ शुरू हो गई और 1914 तक जर्मनी की मिलिट्री पावर में काफी बड़ा इजाफा हुआ। हालांकि इस समय जर्मनी और ब्रिटेन इन दोनों देशों ने अपनी अपनी नौसेनाओं की ताकत काफी बढ़ा ली थी और इस वजह से भी युद्ध में शामिल देशों को आगे बढ़ने में मदद मिली। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध होने की एक और वजह कोई एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का न होना भी माना जाता है, यानी कि इस समय ऐसी कोई भी संस्था मौजूद नहीं थी जो साम्राज्यवाद, सैन्यवाद और उग्र राष्ट्रवाद पर नियंत्रण कर अलग अलग देशों के बीच संबंधों को सहज बनाने में मदद कर सके। उस समय दुनिया का लगभग हर एक देश अपनी मनमानी कर रहा था और इस वजह से यूरोप की राजनीति में एक प्रकार की अराजक स्थिति बन गई। एक सवाल आता है कि इसे विश्व युद्ध क्यों कहा गया। दोस्तों इस लड़ाई में भाग लेने वाले देशों की संख्या, इसका एक क्षेत्र यानी कि जिसमें यह लड़ा गया, इस युद्ध की वजह से जो डैमेज या नुकसान हुआ और काफी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई, इन सब वजहों से इसे विश्व युद्ध कहा गया और माना जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध की वजह से आधी दुनिया हिंसा की चपेट में आ गई थी और इस दौरान करीब 1 करोड़ लोगों की मौत हुई थी और जबकि 2 करोड़ से ज्यादा लोग घायल हो चुके थे। साथ ही साथ बीमारियों और कुपोषण जैसी घटनाओं से भी लाखों लोग मारे गए थे और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस युद्ध में 70,000 भारतीय सैनिकों ने अपनी कुर्बानी देकर ब्रिटेन को ऐतिहासिक जीत का तोहफा दिया था। दोस्तों यह युद्ध 11 नवंबर साल 1918 को आधिकारिक रूप से जर्मनी के सरेंडर करने के बाद समाप्त हो गया था और इस वजह से 11 नवंबर को प्रथम विश्व युद्ध का आखिरी दिन भी कहा जाता है। इसके बाद 28 जून 1919 को जर्मनी ने वर्साइल संधि, जिसे शांति समझौता भी कहते हैं, उस पर हस्ताक्षर किए और इस वजह से जर्मनी को अपनी जमीन के एक बड़े हिस्से से भी हाथ धोना पड़ा था। इसके साथ ही उस पर दूसरे राज्यों पर कब्जा करने पर भी पाबंदी लगा दी गई और उसकी सेना का आकार भी सीमित कर दिया गया और जीतने वाले सभी देशों ने एक होकर यह फैसला किया था कि इसका पूरा हर्जाना जर्मनी भरेगा। इस युद्ध के समाप्त होते होते दुनिया के 4 बड़े साम्राज्य रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और उस्मानिया यानी तुर्क साम्राज्य का विनाश हो गया था और इसके साथ ही अमेरिका भी एक महाशक्ति के रूप में दुनिया के सामने आया। आपको क्या लगता है, रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे इस युद्ध में दुनिया के और भी देश शामिल हो सकते हैं या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।